व्यू आप लोग हर चैप्टर में जान लिया करें कि हम पढ़ाएंगे क्या उस चैप्टर में। ठीक है, सुनिए, बेसिक मैथ में जो हमको चीजें पढ़ानी है, जिसमें से पहला टॉपिक है लॉगरिथम, लॉग के बारे में पढ़ाएंगे। दूसरा है ग्राफ के बारे में पढ़ाएंगे। फिर एक उसमें चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसमें आपका डिफरेंट टाइप की, जैसे साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू कितना है, 60 का, ये सब तो याद ही होगा आप लोगों को। याद है साइन 90 का नंबर बताइए, साइन 90, साइन 45, साइन 45 बताइए, साइन 45 2 या 3, हाँ, कॉस 30 याद करने के लिए बोले थे ना, कॉस 30 √3/2, कॉस 0 1। जो साइन का सीधा चलता है कॉस का उल्टा हो जाता है, ये तो आप लोगों को बेसिक पता ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पावर के बारे में पढ़ाऊंगा। लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। हिंदी में शिव, पावर को घात बोलते हैं, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात ही तो बोलते हैं। हाँ, तो उसी का घात का नियम। ठीक है, आपको तो पता है रूल ऑफ पावर। इसी को बोला जाता है, एक और टर्म दिया जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, रिया अच्छे से नोट्स बनाना, इसमें लापरवाही करोगी तो सीधा 2 झापड़ लगा देंगे, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। रूल्स ऑफ पावर, और इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट, जिसमें से पहला रूल हम बताने जा रहे हैं। बेसिक मैथ में आपको बताया ना क्या क्या पढ़ाएंगे। पहला बेसिक कैलकुलेशन बताएंगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे आप लोग, कुछ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला भी बताएंगे। फिर आपको बताएंगे लॉग के बारे में, ग्राफ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक, उसके बाद खत्म। उसके बाद सीधा आप लोग का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 11th और 12th का, दोनों लोग अलग हो जाओगे। अभी तक बस साथ है। तो सुनिए, पहला रूल जो पावर का पहला रूल ये होता है, सुनिए, अगर किसी भी डिजिट के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है। किसी भी डिजिट के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। आप मैथ में पढ़े भी होंगे, जैसे 2 की पावर 0, बताओ क्या होगा, 1। मान लो 20 की पावर 0, अब क्या होगा, 1। 1 लाख लिख लो, कुछ भी लिख लो, जितना मन करा उतना बढ़ा लो, 0 लगा दो, 1 वही होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी डिजिट हो, उसकी पावर में अगर 0 आया, सीधा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, उसका पावर 0 मतलब वैल्यू 1 होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो रूल लिखिएगा, पावर ऑफ ऑल नॉन जीरो डिजिट power of all non-zero digit is 0, then its value will be 1। अब इसको देखिए, अगर हिंदी में हम बोले शिव बाबू, तो इसका मतलब कि अगर कोई भी, सुनिए, नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है कि वो डिजिट होनी चाहिए 0 ना हो, नॉन जीरो। इसका मतलब ये नहीं आप कर देना 0 की पावर 0, बहुत बढ़िया सर, नहीं भैया, 0 नहीं, 0 छोड़ के कोई और डिजिट ले लीजिए, 1 से लेके जहां तक मन हो, बस 0 मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 0 की पावर 0 क्या होगा भैया, 1 थोड़ी होगा, तो 0 ही रहेगा। तो यहीं इसीलिए लिख दिए, इफ पावर ऑफ ऑल नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 80 ले लिया, कुछ भी ले लो, डैश डैश डैश, इज 0, मतलब अगर इनकी पावर 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगा आर्यन, 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो x की पावर 0, बोलो कितना होगा, बोलो भैया, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अरे भैया बोल रहा हूं, किसी भी चीज के पावर में कोई भी डिजिट अगर उसकी पावर में 0 आएगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो। 20 ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, 60 लाख ले लो, उसकी पावर में 0 लगाओ, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हम समझाना चाह रहे हैं। तो x की पावर 0 बताओ कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल में जैसे लिख लो 2 की पावर 0 1,
4 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1, 80 की पावर 0 1, 800 0 1, सब 1 होगा। पहला रूल खत्म। दूसरा लिखो रूल, जल्दी जल्दी लिखो, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा फिजिक्स का। ये बेसिक मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे लग रहा होगा सर तो अच्छा इसको हिंदी में बोले, लिखिए हिंदी वाले लिखो। किसी संख्या के पावर को आप अपने हिंदी में लिख लीजिएगा। किसी संख्या के पावर में, समझ आ रहा है? अगर पावर में 0 आए तो 1 हो जाएगा, जो आप कल की थी। किसी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। अभी बेसिक मत ऐसे पढ़ा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत आसान, हमको आता है। अभी हम देंगे एग्जाम्पल, फिर देखते हैं किसको आ रहा है। हाँ लिखिए भैया, जल्दी लिखिए एग्जाम्पल, सामने लिखिए, सामने लिखा हुआ है। x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। किसी भी चीज के पावर में 0 हम डालेंगे, आंख बंद करके 1 लिख देना चुपचाप, चाहे 1 हो या चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो। समझ आया? चलिए अब हटाएं दूसरा रूल। चलिए दूसरा रूल लिखिए। दूसरा रूल हम लिखवा रहे हैं निगेटिव के रिस्पेक्ट में। दूसरा रूल लिखिए, 544 अभी हो गया। दूसरा हेडिंग डालिए, निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। जो पावर में होता है ना उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हमको नहीं पता क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लिखिए निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, हेडिंग है निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। आप पता क्या करिए शिव और जितने हिंदी वाले हो, जब हम क्लास छोड़ते हैं तो 10 मिनट रुक के हमसे वही चीज हिंदी में समझ लिया करो। ठीक है, डेली ये काम कर लिया करो, क्योंकि हम रुकते ही हैं यहाँ आधा घंटा तक। उसके बाद निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, हेडिंग डालो फटाक से। हाँ लिख लो, ऋणात्मक प्रॉपर्टी मतलब होता है उसका गुण, और एक्सपोनेंट थोड़ा सा अपने हिंदी में थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि हम हिंदी में कभी पढ़ाया ही नहीं है, और ना हिंदी में मेरा बोर्ड ही रहा है हिंदी में। अच्छा तो अभी बेसिक मैथ ही चलेगा। बेसिक मैथ मान के चलिए हम एक हफ्ता तक पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप वेक्टर पढ़ोगे ना सब यही यूज होगा, प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे यही यूज होगा, मोशन 1D पढ़ाएंगे 2D पढ़ाएंगे, सब जगह यही यूज होगा। इसीलिए पहले इसी पे ध्यान देते जाते। जैसे अभी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा ध्यान हम दिए हैं मोल पे, क्योंकि पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही मोल पे बेस्ड है। कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें मोल नहीं हो, तो इसीलिए मोल पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। सर्च कर लेते हैं। भैया प्रतिपादक आ रहा है, अब यही सब है, प्रतिपादक आ रहा है। अब हिंदी में आपको खुद ही नहीं पता है प्रतिपादक, हमको भी नहीं पता है। चलिए निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आप सुनिए इसका एग्जांपल जैसे हम आपको करा देते हैं, सुनिए। अब सुनिए, जितना भी रूल बता रहे हैं वो सारा जो डिजिट होना चाहिए वो ऑल नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो ना लेके कर देना। चलो जैसे मान लो एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल समझ लेना तब लिखना, ये नहीं पहले छापने लगो। जैसे मान लो x की पावर n है, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूं जरा इसको डिवीजन में नीचे ले जाओ, 1 के पावर में नीचे ले जाओ। जैसे इक्वल टू, अगर 1 डिवीजन में जब नीचे ले जाते हैं तो कुछ बदलता नहीं है, बस जो पावर होता है उसमें आगे माइनस का साइन लगा दो। जैसे x की पावर n है, अगर उसके 1 के डिवीजन में नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चुपचाप वही उतार दो, बस पावर के आगे माइनस लगा दो। बोलो आर्यन, समझ में आया? x की पावर n, यही है निगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की। जैसे जो पावर में वैल्यू रहती है उसको जब हम डिवीजन के चाहे ऊपर ले जाएं चाहे नीचे ले जाएं,
वैल्यू में नहीं चेंज आएगा, केवल उसका साइन बदल जाएगा। तो अगर x की पावर n है और उसको 1 के डिवीजन में हम नीचे ला रहे हैं तो बताओ क्या होगा, वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन बस उसका साइन बदल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे 1 डिवाइडेड बाई x की पावर n है, ठीक। अब हम इसमें जैसे यहाँ पे हम नीचे लाए हैं, अब इसमें ऊपर ले जा रहे हैं, तो बोलो क्या होगा। 1 पे पावर माइनस कहाँ हो जाएगा जी। अरे ऊपर ले जा रहे हैं तो ये नीचे भी तो आएगा, आएगा। पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं आएगा। ये ऊपर करो, इसको नीचे करो, तो जब कि अगर किसी मान लो ये 2 डिवाइड बाई 1 है तो नीचे 1 लिखने का मतलब ही क्या है, बात तो एक ही है। वैल्यू तो तब होगा जब 1 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सुनो क्या हो जाएगा, पावर हम ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, माइनस का साइन केवल लगेगा, वैल्यू सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, बनाओ क्या लिखे। 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर n है, हम इक्वल कर दिए, बताओ क्या लिखे अब। आर्यन बोलो, नींद लग रहा है, रात भर सोए नहीं लग रहा है, बताओ। 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n क्या लिखें अब, इसको ऊपर ले जाके बताओ क्या लिखें। x m, मतलब कुछ नहीं होगा, बस सेम उतार दो, बस जो पावर उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो 2 की पावर 8 है, बताओ कैसे करेंगे। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे डिवीजन के, 1 डिवाइड बाय, अब इसको नीचे ले जाएंगे, बताओ उसका क्या करें। बोलो बोलो प्रिया, समझ में आया। और तुमको क्या नीचे लग रहा है क्या। अरे 1 के डिवीजन में इसको नीचे ला रहे हैं। सुनो, अगर ये माइनस रहता ना तो प्लस हो जाता, अभी माइनस वाला भी करके दिखा दे रहे हैं। अभी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कहाँ ले जा रहे हैं देखो, 1 के डिवीजन में नीचे ले जा रहे हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो कुछ होगा नहीं, बस ऐसे उतारो, पावर के आगे माइनस लगा दो। जैसे ये देखो x की पावर n था, इसको जब हम 1 डिवीजन में नीचे ले गए तो कुछ वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस x की पावर में माइनस हो गया, सब सेम रहेगा, बस पावर के आगे माइनस लगा देना, ठीक। अब ये नहीं कि पावर में ही माइनस दिया है और तुमने माइनस ही लगा दिया, भैया पावर में अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना, अभी वो अभी हम बता रहे हैं। जैसे मान लो 1/2 है, अब इसको 2 को ऊपर ले जाके हमको दिखाओ, चलो मान लो कुछ दे ही दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे दे दिए 4, बताओ रिया। अरे इधर देख के बताओ, इधर ही देख के बताओ ना, सॉल्व क्या कर रही हो। 2 बहुत बढ़िया, 2 ऐसे बोलो 2 की पावर -4, पूरा बोलो। बोलो किसी को दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, बोलो दिक्कत है। नो सर कि यस सर। अरे हंसने के लिए नहीं बोला है, पूछ रहा हूं कि बताओ हमको। अरे भाई बोलो, फिर से बताएं तो वही पूछ रहा हूं। ये निगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की, सुनो x की पावर n है, अगर हम इसको हिंदी में बोले 1 के बट्टा में अगर ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं तो जो पावर होता है, पावर का मतलब सुनो, लोग को तो कितना बेसिक बताएं। जैसे मान लो ये 2 है, 2 की पावर 8 है, सुनो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ये बेस है, और जो ये ऊपर वैल्यू लिखा जाता है इसको बोलते हैं ये पावर है, ठीक है। ये बेस होता है, इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है उसको बोलते हैं पावर, ठीक। अब सुनो, अगर इसी को हम 1 डिवाइड करके नीचे लाएं या फिर नीचे हो तो ऊपर ले जाएं तो कुछ नहीं बदलता है, बस पावर जो पावर वाली डिजिट होती है उसका साइन बदल जाता है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपको बता दिए हैं, जैसे मान लो 2 की पावर -4 है, अब इसको 1 डिवाइड में ले जाओ, बताओ क्या होगा। 2 की पावर 4 ऐसे बोलिए, बोलो आजाद, छापो। और क्या एग्जाम्पल इसमें क्या लिखवाएं, अब क्या हिंदी में लिखवा दें क्या। अब इसको क्या लिखवाएं, एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा है क्या। भैया हर एक चीज लिखवाई नहीं जाती है, कुछ चीजें आप लोग की अंडरस्टूड भी होनी चाहिए, हर चीज हम लिखवा ही देंगे। चलो जल्दी से छापो, तीसरा रोल लिखो।
आर्यन तबीयत नहीं सही है क्या तुम्हारी? भीगी होगी ये थोड़ा कम। आज ब्लू है, पानी पानी वाला काम मत करिए, तबीयत खराब हो जाएगा। आप लोगों को तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन आता होगा जैसे। हाँ तो अभी तो तुम क्लास 9th में हो ना। ये वाला साइन देखिए जो लगा के किया जाता है, इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? समाकलन, परिकलन, ऐसे कुछ। हाँ ठीक है, ये तो आपको आता होगा, ये भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत फिजिक्स में इसकी जरूरत है। और जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है ये बड़ा टफ बन जाता है, क्योंकि इसमें इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है केवल लिमिट लेने में। जब बोला जाता है क्वेश्चन दे देगा मोशन इवंडी वाला, कि बोलेगा लिमिट देना होगा, हाँ तो वह आ जाता है, बहुत टफ बन जाता है उसको। उसी के इसीलिए हम बेसिक मैथ, ये कहीं चैप्टर नहीं है बेसिक मैथ, ये मैं कुछ छाट छाट के लाया हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ। ये कहीं चैप्टर नहीं मिलेगा कि पता चला हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, भैया नहीं, ये बेसिक है। ये जब आएगा तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे फिजिक्स का। ठीक है, तीसरा रूल लिखिए, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। मैथ में और फिजिक्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट। और जितना रूल बता रहे हैं सारा का सारा आल नॉन जीरो डिजिट के लिए है, ये मत समझ लेना कि जीरो के लिए भी है। लिख दे रहे हैं, अरे हम लिख दे रहे हैं भैया, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। अरे आप एक मोबाइल अगर आपका पर्सनल हो तो लेके आया करिए, हम इधर लिखते हैं, आप तो सर्च किया करिए हिंदी में। नहीं हम नहीं खाएंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही आ रहा है। प्रोडक्ट तो सर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है, मतलब गुणा होता है प्रोडक्ट का मतलब। ठीक है, आप सुनिए, जैसे मान लीजिए, समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो पढ़ के आया, पढ़ के थोड़ा सा पढ़िए, ये बेसिक है, इसमें कोई नया चीज हम नहीं बता रहे हैं, बस रूल बताते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सुनिए, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल हो x की पावर m और x की पावर n, अगर दो संख्याओं के बीच में अगर दोनों अगल बगल लिखे हुए हैं, अगर कोई साइन नहीं लगा है तो किसका साइन मानते हैं? गुणा का, मल्टीप्लाई का। मानते हैं ना भैया? मानते हैं ना? ठीक है, तो सुनिए, अब हमने बताया है कि अगर ये मान लो 2 की पावर 8 लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं? ये बेस होता है, और जो इसके ऊपर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। डॉक्टर जयकाल वाला जो शक्तिमान में आता था, पावर। अब सुनो, अगर इसको हम कैलकुलेट करना, सुनो, आपको देख के क्या लग रहा है? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है क्योंकि वो लिखा नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है। तो सुनिए, क्या होता है कि बेस सेम दिख रहा है क्या आप दोनों लोगों को? एक्स एक्स सबका बेस सेम है। तो सुनिए, अगर मल्टीप्लाई में दो चीज ऐसी हो कि अगर उनका बेस कॉमन हो तो जो उनका पावर होता है ना, वो क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, x की पावर m प्लस n हो जाएगा। mn नहीं होगा, जितना बता रहे हैं उतना ही सीखो, ओवर स्मार्ट मत बनो। हाँ तो पूछो मत, तुम तो कर ही रही हो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ x की पावर m प्लस n हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा पावर, अगर बेस कॉमन हो। तब मत लगा देना कि अगर मान लो, सुनो हम दे रहे हैं 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 9, सॉल्व करके बताओ, करिए कितना होगा? 2 की पावर 72 हो जाएगा। बच्चे यही करते हैं। हाँ कितना होगा, जोड़ के बताइए। करो भैया, देखने के लिए नहीं दिए हैं, करने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है, ये देखो मल्टीप्लाई में है। अच्छा, बेस कॉमन है कि अलग अलग है रिया? यहाँ भी देखो 2 की पावर में दिया, यहाँ भी 2 की पावर में दिया है। तो जब बेस कॉमन होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं।
2 प्लस 9 कितना आया 2 की पावर 17, ठीक है। और साइड में ऐसे कर लीजिएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 की पावर 72 और काट कर दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ऐसा नहीं करना है, ये सही है। अगर बेस कॉमन हो और मल्टीप्लिकेशन में हो दोनों तो पावर ऐड कर देते हैं। अब उसका उल्टा वाला जो आप रूल बताइए, अभी डिवीजन वाला बताएंगे, तो उसमें क्या होता है हमें लग रहा है ऑलरेडी पता है। सबट्रैक्ट होता है, अभी बताएंगे। हो गया, फोर्थ रूल लिखिए। बहुत बढ़िया, और कराएं, सिंपल है। अब क्या कराएं, बस कॉमन देखिएगा बेस, एक से ही सब काम हो गया, ठीक है। इसीलिए तो बेसिक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे लेवल अप होगा। अब ये क्वेश्चन भी देंगे, हो गया। अब बस प्रोडक्ट की जगह हटा के लिख दिया डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग वाला, तो हिंदी में अपने हिसाब से लिख दीजिएगा भाग रूल ऑफ एक्सपोनेंट। अरे इस सबको अगर इंग्लिश में भी लिख लेंगे ना शिव, तब भी आपको समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अरे लिख लिया करिए, आगे जाएंगे तो यही काम में आएगा, हिंदी पीछे आपका छोड़ देगा। जैसे मान लीजिए x की पावर a ले लेता हूं, चलो m n ही से तुमको समझ में आता है, m n ही ले लेता हूं। मान लो x की पावर m हो और डिवाइड में x की पावर n हो, तो सुनिए अगर ऐसी डिजिट हो जिसकी बेस कॉमन हो और डिवीजन में दोनों हो, डिवीजन में दिख रहा है ना, डिवीजन में दिख रहा है ना, जब समझाते हैं तो समझा करिए, हम समझाते हैं तो आप लिखते हैं, जब हम लिखते हैं तो आप समझते हैं, तो उल्टा मत काम करिए। x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, तो अगर बेस कॉमन हो और दोनों डिवीजन में हो तो पावर क्या होती है रिया, जो पावर होती है वो सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो x की पावर ऊपर वाली पावर m और नीचे वाली पावर माइनस n, ये हो जाता है। जैसे 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, बताओ क्या होगा। दोनों बेस सेम है क्योंकि इसमें भी 2 की पावर ही है, इसमें भी 2 की ही पावर है, तो क्या होगा 2 की पावर 8 माइनस 6 कितना होगा 2 की पावर, बोलो 2 कितना होगा 4। लिखिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए। 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, सॉल्व करके बताइए। लक्ष्मी आप ही का देखेंगे पहले कॉपी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 2 की पावर 3 4, बताओ कितना आएगा। आंसर बताना, आंसर, ये मत बताना 2 की पावर कितना, आंसर बताओ एग्जैक्ट। रुक जाओ, ज्यादा हो जाएगा ना, 2 की पावर 12 हो जाएगा। चलो अच्छा वही बताओ कितना आएगा। अनुष्का बोलो कितना आएगा। अरे 2 की पावर 3 है फिर उसकी पावर 4 है, बोलो कितना आएगा। इतना पेन चला रही हो, सीधा देखो ना, पावर मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 2 की पावर 12, ठीक है। कैसे, अभी हम क्या बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। अगर कोई पावर पहले से है उसके ऊपर एक और पावर लग जाएगा तो दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। सुनो 2 की पावर 3 पहले से था तो 2 और 4 3 जा 12। हाँ आंसर जरा पूरा कर लो, कितनी बार यहाँ किए थे, यहाँ 8 बार किए थे तो 256 आया था। और इसके बाद और कर लो 4 बार, 2 2 2 2,
कितना आया 4 दूना 8 दूना 16, 256 में 16 का गुणा कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आएगा, ये हो गया 6 3 3 15 6 5 2 6 9, कितना आएगा 4096। हो जाए तो बताइएगा, मिटा देंगे इसके अस्थि को। आर्यन समझ में नहीं आ रहा है? अब भैया देखो, अब स्टार्ट होगा फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं नहीं समझा पाऊंगा फिजिक्स, क्योंकि मैं तरीका बता सकता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि फिजिक्स का क्या होता है कि आपको एक पैटर्न पे सवाल नहीं मिलेंगे, जैसे केमिस्ट्री में मिल जा रहा है, मोल निकाल रहे हो 3 फार्मूला रट के। फिजिक्स में हर क्वेश्चन को आपको करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है, मैं रटवा दूं कि भाई इसी तरह से करना। जैसा क्वेश्चन वैसा तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूला एक ही रहेगा, तरीके अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ सॉल्विंग स्किल, ठीक है? ये स्किल का डेवलपमेंट करा रहा हूँ, कैसे आप करोगे। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन के बीच में आएंगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसीलिए ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है? हो गया, हटाए। अब लिखिएगा पावर, ऑफ पावर को हटा के यहाँ पे लिख देना है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, जैसे 3.6 2.5, फ्रैक्शन। अंश, अंश, फ्रैक्शन को बोलते हैं अंश, अंश बोलते हैं, ठीक है? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अब सुनिए, देखिए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट कैसे, जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए x की पावर 3/2, ठीक? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? पहले इसको छोड़िए, पहले इसको सॉल्व करिए। 2 की पावर 3/2, कोई सॉल्व करने वाला हो तो करके दिखाए। 2 की पावर 3/2 बताओ कितना होगा, करके दिखाओ। अब 3/2 का मतलब ये फ्रैक्शन में है ना, 1.5 है, 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो, है ना? मैथ वाले हैं आप, बताइए कैसे करेंगे, करिए। आप भी है ना, तो बताइए, मैथ वाला दिमाग लगाइए। आप भी तो 10 तक मैथ पढ़े ही हैं, सॉल्व करिए। 2 की पावर 3/2, आप भी मैथ पढ़ी, तो 2 की पावर 3/2 है। ए आर्यन करो बाबू, करो फिर हम समझाते हैं। पहले तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, फिजिक्स में पेन चलाओ, भले ही गलत सॉल्व करो रिया, लेकिन सॉल्व करिए, गलत सॉल्व करिए, मैं थोड़ी बोला हूँ। अनुष्का सॉल्व करिए। हो गया, नहीं हो पा रहा है ना? x की पावर कितना आया, 3/1 आया है। हाँ हाँ, ये कौन सा रूल है, ऐसे नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं, सुनिए। सबसे पहले एक बेसिक बात हमको बताइए, जैसे मान लीजिए x की पावर स्क्वायर है, तो इसको हम ये भी मान सकते हैं, सुनिए, नहीं नहीं ये नहीं, अगर x की पावर 1/2 है तो इसको समझा जाता है कि ये रूट है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। आर्यन, अगर x की पावर हाफ रहता है इसका मतलब होता है x अंडर रूट में है, बोलो समझ में आ रहा है? अगर मान लो x की स्क्वायर हो अंडर रूट में तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो? x होगा, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? कैसे हम x किए बताओ तो, आ रहा है तो बताओ। x स्क्वायर था, अंडर रूट था, तो कैसे x हम लिख दिए? अंडर रूट का मतलब होता है कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई सेम चीजों का 2 बार है तो वही एक चीज को उठा के रख दो। जैसे
36 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 6। और 6 में अगर बहुत ज्यादा डीप में अगर क्वेश्चन पूछे जाए टीचर तो प्लस माइनस बोल देना, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता होगा दो डिफरेंट अगर साइन है उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आता है, पॉजिटिव आता है। जैसे निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे -3 का मल्टीप्लाई -3 में करें कितना आएगा, +9। साइन के साथ बोलिए रिया आप, +9 आएगा, +9 आएगा। और मान लीजिए अगर हम 3 और 3 का मल्टीप्लाई करें तब भी +9 आएगा। तो जब हम अंडर रूट में 36 का निकाले हैं तो 6 आया है, तो हमको ये थोड़ी पता चला है कि ये 6 का पॉजिटिव वाला हमने 6 का मल्टीप्लाई किया है या निगेटिव 6 वाले का मल्टीप्लाई किया है। दोनों का वैल्यू 36 आएगा ना, 36। इसीलिए जब भी रूट निकालते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस वाली एक 6 वाली, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। ये बहुत काम की चीज है जब आपको हम पढ़ाएंगे मोशन इन 1D, और आप लोग को तो पहले ही चैप्टर में काम करेगा ये चार्ज में ही, आवेश जब पढ़ाएंगे धनावेशित और ऋणावेशित, तो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगा किसी क्वेश्चन में तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी निगेटिव वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th में पढ़े होंगे, तो उसमें जब आप पूरा सॉल्व करते थे तो एक पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आती थी ना। तो जब मोशन इन 1D का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वेक्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टफ वाले, तो इसमें दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो वो हमको देखना पड़ता है कि ऑप्शन में कैसा दिया, उस हिसाब से हमको करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमको ये सब नहीं बताना था, हमको यहाँ सॉल्व करना कैसे हम करेंगे पहले इसको बता देते हैं, फिर हम रूल पे आते हैं अपने। सुनो, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है हम देखो ये बताते हैं। सुनो या ध्यान से देखो, 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई हाफ। बोलो कोई चेंज है क्या, तब भी तो 3/2 ही रहा ऊपर पावर में, ठीक। अब सुनो 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट हो गया 2 और इसकी पावर में हमने लिख दिया 3। बोलो ठीक है। और अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है ये याद करना पड़ेगा, नहीं याद है ना, आज पहले कुछ का वैल्यू याद कर लीजिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। अंडर रूट 3 की वैल्यू बताइए सीयू, नहीं याद है, 1.73, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 डिवाइड बाई 7 मतलब 3.14, ठीक। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सीधा 10 याद कर लीजिए, इसको पहले लिखिए, सब लोग याद कर लीजिएगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, अब पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10। पहले इसको याद करिए, नोट डाल के इसको लिखिए। ये सॉल्व हो गया है, 1.2 के वैल्यू वहां से लिख लीजिए 1.41 और इसकी पावर 3, 2√2 कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके हैं, मैं एक ही बता रहा हूँ, 10 नहीं बता रहा हूँ। ये समझ में आया ना कैसे मैंने किया, पहले वो नोट करिए। हो गया, बोलिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, 3.14। अब पाई स्क्वायर का 10। अब सुनिए, आप जो बोले हैं एक तरह से और कर सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक तरीका और लगाते हैं। एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं। सुनिए, अब यहाँ पे मैं 2 की पावर बोला हूँ 3 × 1/2 कर सकते हैं, तो 2 की पावर में इसको अंदर ले लीजिए, अब ऊपर हो गया 1/2, तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। बोलो ये भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार में कर लो, तो 2 दूना 4 दूना 8, अंडर रूट 8 आ गया आंसर। तो एक ही चीज को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आपका मन जैसे मन हो वैसे करो, बस आंसर से मतलब होना चाहिए, सॉल्व सही करना। अंडर रूट के बाहर इसको आप 8 को करोगे तो 2√2, वही जो बोले हैं वो। कैसे करते हो अंडर रूट वाली चीज को, ऐसे करते हो, जैसे 8 है
ऐसे करते हो ना, 2 4 2 2, उसके बाद पेयर बनाते हो, एक पेयर बनेगा, एक तो बचा रह जाएगा, तो 2 और जो पेयर बन जाता है उसको रूट में ले जाते हैं। यही तो आया जो उन्होंने बोला है 2√2। ये भी आप कर सकते हो। अब ये करोगे तो और इजी हो जाएगा। 2 और √2 की वैल्यू पहले ही याद करा दिए, 1.41। कैलकुलेट कर लो, 2 8 2, आंसर आ गया 2.82। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 3/2 का आंसर आएगा 2.82। हैंग हो जा रहा है क्या? yes. बहुत अच्छी बात है। अब फिजिक्स है, ऐसा ही है, चलेगा। हाँ लिखो मत तुम कुछ, हम बता रहे हैं, ये सीधा लिख लो। सुनो, x है, x को सुनो रिया समझो, ये 3/2 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कर सकते हैं कि नहीं? इसमें बताओ कोई दिक्कत है? लक्ष्मी 3, अरे भैया 3/2 को अगर हम 3 गुणे 1/2 करें, बताओ कितना आएगा? 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 2, बताओ 3/2 ही तो है। अलग अलग करके बस लिख दिए हैं, ठीक है। अब सुनो, मैंने अब क्या किया, तो अब देखो ये, अब मैं आपको बताया नहीं, ये पावर में जब मल्टीप्लाई है तो 1 के पावर अंदर लेते जा रहा हूँ, x की पावर क्यों लिख दिया, इसकी पावर में 1/2 लगा दिया। और जब मैंने बोला किसी की पावर 1/2 है, इसका मतलब वो चीज रूट में भी लिख सकते हो, तो इसको रूट में लिख दिया, x की पावर क्यू। यही तो किया, सिर्फ समझ में आया। अब आप मैथ को स्टूडेंट हो, थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप ये सब पढ़े होंगे। अब एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग को करना है फ्रैक्शनल वाला ही, उसके बाद एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाएंगे, वो आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड में, वो इसका फिजिक्स में यूज होता है। एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, करिए तो 8 की पावर 2/3 को सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। 8 की पावर 2/3 सॉल्व करिए। चेयर चाहिए क्या सर? हाँ क्या, हाँ मैथ के लिए कह रहे हैं, बात करिए, देखिए बात करिए, बैग पे रख दें आपको, यहाँ रख दे रहे हैं, गिराना मत, लेंस काट कर नहीं है, बस गिराना मत, टूट जाएगा। अरे उसको फेंकना है यार, पैसा ही नहीं है कि लेंस काटे। हाँ फेंक दो, ये बनवा देना, एक गिफ्ट कर देना हमको लेंस कार्ड से बनवा के। किसका? आज आपका बर्थडे है? अच्छा ऑन योर बर्थडे, तब तक हम लेंस कार्ड का पता था, चट चश्मा लेके पहन के घूम रहे हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। शिव कितना आया? हे अनुष्का सॉल्व करो, रिया नहीं आ रहा है, दो। सुनो, जब ऐसे हो तो सुनो, 8 की पावर, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कर सकती हैं, देखिए लक्ष्मी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कर सकती हैं। अब सुनिए, इसको आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 1/3 है, तो सुनिए अगर 8 को देखो, 8 होता है 2 की पावर 3, तभी तो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हुआ? 2 दूना 4 दूना 8 हुआ ना। इसको कर दो 2 की पावर 3, ये तो है ही, चलो इसको ऐसे ही करो 2/3, ठीक है। अब दोनों का पावर है तो मल्टीप्लाई होता, अभी बताए थे, तो 2 की पावर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 2 यानी 4। बगल में तो समझा रहे हैं, दो 8 की पावर 2/3 है, तो अभी यहाँ मत ऐड करो, सीधा 8 की पावर 2/3 है ना, ठीक है। अब सुनो, 8 को ऐसे ऊपर देखो, 8 को ऐसे लिख सकती हो 2 मल्टीप्लाई 2, यही तो हुआ, यानी 2 की पावर 3 हुआ ना, बोलो। 8 को हम लिख दे रहे हैं 2 की पावर 3, और इसकी पावर में 2/3, ठीक। तो सुनो, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है ना पावर में, जब पावर की पावर है, अभी रूल बताए हैं, 2 की पावर 3 और डिवाइड बाई 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 2 4। करें क्या? करें? शिव देखिए, आर्यन देखिए, हमें सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब यही हम बोले हैं कि हर क्वेश्चन में आपको अपना तरीका लगाना है। 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 3,
तो 8 की जगह हम 2 की पावर 3 रख दें, कोई मतलब है, कोई वैल्यू में चेंज आएगा? तो मैंने इसकी जगह पे 2 की पावर 3 लग दिया। अब पावर में 2/3 था ही। अब मैंने अभी रूल बताया है, पावर की पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सुनिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, तो 2 की पावर में आ गया 2, आ गया आंसर 4। तो मैं तुमको कैसे बताया हूँ? अच्छा, आप क्यू वाला किए हैं, उससे भी आ जाएगा, ये थोड़ा इजी हो गया है। आपने क्या किया होगा, 8 की पावर, हाँ सही है, वो भी सही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब फिजिक्स में क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन के 10 तरीके हैं। अब वो आपको कौन सा सुटेबल लग रहा करिए। जो अब जैसे कि एग्जाम में आपको सारे तरीके थोड़ी, जो उस टाइम स्ट्राइक कर गया आपके दिमाग में उससे सॉल्व करिएगा। अभी मुझे ये स्ट्राइक किया तो मैंने ऐसे सॉल्व किया। बोलिए, अब चलिए उस क्वेश्चन पे मारिएगा 4 स्टार। अभी नहीं सॉल्व किए थे यार, रुको फिर से कर दे रहा है। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। 8 की पावर 2/3 था ना, तो ऐसे हम 8 को 2 की पावर 3 कर दिए और इसकी पावर में 2/3। तो अब पावर की पावर रहता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। अब 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर 2 बचा, तो 2 की पावर का वैल्यू आ गया 4। रिया, अब सुनिए, आप लोगों को सारे लोग एक कॉमन बात बता रहे हैं। आज मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स, पहला दिन है तो अच्छा लगेगा, सब समझ में आएगा। तो पहले दिन से आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि एक 10 रुपए की कॉपी खरीद लीजिए, पतली सी मिलती है, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे जैसे मैंने रूल बताया, एक एक एग्जाम्पल डाल के पहला दूसरा तीसरा सारे रूल, ताकि जब भी आपको मन करे कि बेसिक मैथ रिवाइज करना है, 5 मिनट में सब रिवाइज हो जाए। क्योंकि जब पूरा का पूरा जब हम अभी पढ़ेंगे ना, 1-2 महीना बाद क्या होगा, आपका एक कॉपी भर जाएगा फिजिक्स का, एक कॉपी भर जाएगा केमिस्ट्री का। रोज आप फिजिक्स कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कह रहे हैं, जो आप रिवाइज कर सको फटाक से। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि बस टू द पॉइंट आप लिखिए। 4-5 रूल बताए हैं तो एक एक एग्जाम्पल डाल लीजिए, ठीक है, और रूल लिख लीजिए एग्जाम्पल डाल के कि ये डिवीजन में रहेगा तो क्या होगा। नोट्स तो बनाना ही है। शॉर्ट नोट्स का तरीका क्या होता है कि आप जैसे मान लो एक कॉपी फिजिक्स का भर गया, एक दिन में रिवाइज कर लोगे, 2 महीने बाद तब वेक्टर खत्म कर दिए रहेंगे, 1D खत्म कर दिए रहेंगे, 2D खत्म कर दिए रहेंगे, फ्रिक्शन खत्म कर दिए रहेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे होंगे। अब मैंने बोल दिया आपसे अचानक कि सबका टेस्ट लेंगे, कैसे सॉल्व कैसे आप करोगे, शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट्स में आपको क्वेश्चन नहीं डालने हैं, केवल मेन मेन कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि पढ़ना आपको है। तो ये काम इन लोगों से तो केमिस्ट्री में भी किए थे, ये लोग अभी तक नहीं किए। आप लोगों से भी बोल रहे हैं, आप लोग के ऊपर है क्या करोगे, वो आप लोग देखना। तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, कर सकते हो। जैसे 1 महीना बीतेगा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीजें इतनी आगे चली जाएंगी, हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर हम रोज डांटेंगे कि शॉर्टनेस बना लो बना लो बना लो। एक क्वेश्चन देना है, जरा सॉल्व करिएगा। बताओ लक्ष्मी, √2 की वैल्यू कितनी होती है? बहुत बढ़िया। √3 की वैल्यू आप बताइए रिया, कितनी होती है? 1.7 1 बोलिए या 1.73, दोनों बात सही है। पाई स्क्वायर, हाँ 3.14 वो होता है पाई की वैल्यू। मैंने आपसे पूछा है पाई स्क्वायर की वैल्यू, तो वो होती है 10, एग्जैक्ट 10। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं दे रहा हूँ। 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करिए। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको हम दे दे रहे हैं, 10 की पावर 5 आएगा। दूसरा ऑप्शन 10 की पावर 6 है। तीसरा है 1.1 इंटू 10 की पावर 3। और चौथा ऑप्शन है 101। सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन लिख दीजिएगा, इसको सॉल्व करिए या इसका मान ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन लिख के। अब ये जो ना फिजिक्स का ये सब रूल बहुत यूज होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बनाए हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए।
सॉल्व करिए। 10 की प्लस 2 प्लस 10 की पावर 3 दोनों को सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। चारों ऑप्शन दिया आपके सामने। गलत है। 10 की पावर 5 गलत है। आप कैसे जोड़ रहे हैं? वहां पे प्लस का साइन नहीं है, एडिशन का साइन है। बेस सेम है, आप जोड़ेंगे तब जब बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। इतना ही आसान रहता मल्टीप्लिकेशन, तो हम देते क्यों? यहाँ प्लस का साइन है। अब करिए। आप क्या, आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था क्या? जोड़ रही है 3 2 5, आज 3 दूना 6 आपकी है। गलत है। 101 101 सॉल्व करो, तुक्का मत मारो। अब मैं हिंट दूं, हिंट दूं, हिंट दूं। यहाँ पे कॉमन लेना है, लेके करिए। आदर्श कॉमन लेना है। अनुष्का, मैथ में कॉमन लेना आता है ना? करो, कॉमन लो। आर्यन कॉमन लीजिए। 1.1 इंटू 10 की पावर 3। ऑप्शन देख ले, 3 है कि -3 था यार? नहीं 3 है, ठीक है। हाँ, सॉल्व करके बताइए, ऐसे थोड़ी हम मान लेंगे। इस क्वेश्चन का ना मैं 10 ऑप्शन लिख दूंगा, 10 ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ये वाला? ये तो गलत है भैया, तो पूरा प्योर गलत है। इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? 10 ऑप्शन का मतलब सही सही ऑप्शन। अब वो हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन में मेरे क्या, उसके हिसाब से हमको आंसर लाना पड़ता है मैथ में। आया कि आप भी तुक्का मार रहे हैं। देखें कैसे सॉल्व किए हैं, तरीका बस देखें। आज बारिश बंद नहीं होगा क्या? कॉमन लिए हैं आप? अच्छा, आप सीधा वो कर दिए। मान लीजिए हम वहाँ पावर बढ़ा देते, 10 कर देते या 1 को 12 कर देते, तब कितना आप 0 बढ़ा के ऐड करते? तरीका सही है, लेकिन ये पावर जैसे बढ़ जाएगा ये तरीका आप फेल कर जाओगे। कितना आप जोड़ोगे? इसीलिए कहें कॉमन वाला करो। चलो देखो, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। आप दो सभी लोग सोच के बताओ, इन दोनों में मैं क्या 10 की पावर 2 कॉमन नहीं ले सकता हूँ क्या? 10 कॉमन। अरे यार, हम 10 क्या 10 की पावर तक ले सकते हैं ना, 10 की पावर 2 भी ले सकते हैं कॉमन। देखो, कॉमन लेने का रूल ये है कि सबसे छोटी वैल्यू को देखो। इन दोनों में 10 की पावर 2 छोटा है कि 10 की पावर 3? 10 की पावर 2 छोटा है ना, तो 10 की पावर 2 कॉमन ले लो। तो सुनो, 10 की पावर 2 जिससे कॉमन लिया जाता है उससे सब में डिवाइड किया जाता है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस, अब 10 की पावर 2 कॉमन लिए इसमें से, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 की पावर 1, यानी ये सीधा सीधा 10 बोलिए। ठीक, अब 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और 1 11। ठीक, लेकिन हमारा ऑप्शन में 11 कहीं दिख ही नहीं रहा। तो सुनो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करो, ऊपर नीचे 10 का गुणा करो, 10 का भाग दे दो। 10 10, तो ये जब 10 करोगे तो ये 3 बन जाएगा। और 11 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 1.1 इंटू 10 की पावर 3। दिस इज द योर आंसर। यहाँ सवाल समझा देते हैं। 10 की पावर 2 10 की पावर 3, इन दोनों में मैंने 10 की पावर 2 कॉमन ले लिया। ठीक, क्योंकि सबसे छोटा यही था। अभी एक और देंगे इसके बाद। 10 की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो सुनो, जब कॉमन लिया तो जो कॉमन लेते हैं उससे हम सब में भाग देते हैं, यही तो करते हैं। तो सुनो, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 में जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। प्लस, अब 10 की पावर 2 में 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? अरे 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 कितना होगा? 10 की पावर 3 माइनस 2 कितना आया? 10 ही तो आया। तो यहाँ हमने लिख दिया 10। बोलिए अनुष्का, आया समझ में? तो सुनो, ये हो गया 10 की पावर 2, आइए 10 और 1 11 मल्टीप्लाइड बाई 11।
अब सुनो, मैंने बोला कि मैं इसी क्वेश्चन में 10 ऑप्शन दे के सही, अब मैं ऑप्शन ये भी दे सकता था 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ये भी सही रहता, लेकिन ऑप्शन में तो मुझे कहीं ये नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन वाले में हमको लाना है। सुनिए, तो वन, ऐसा कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। आपको यही है फिजिक्स में, आपको ऑप्शन देख के काम करना है, लेकिन मोस्टली आपके अभी थोड़ा हमको लग रहा है चेंज हो गया है, आप लोगों में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे, अब चेंज हो गया है ना पैटर्न, ऑप्शनल भी आएगा, पहले ऐसा नहीं था हम लोग के टाइम। तो सुनिए, अब हमको पॉइंट वाले में लाना है, तो अगर हम किसी भी चीज में सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें और उसी सेम संख्या से डिवाइड कर दें, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आपको पता होगा। तो मैं ऊपर नीचे 10 का गुणा कर रहा हूँ, 10 का भाग दे दे रहा हूँ, 10⁻², 11। अब इसमें 10 का गुणा कर दिया और उसी 10 का भाग भी दे दिया, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या वैल्यू पे? नहीं। तो सुनो, ये 10 का इसमें करोगे तो सुनो, ये 10, तो 10⁻² और 10⁻1 ऐड हो जाएगा, 10⁻³ हो गया, और जब 10 का डिवाइड कर देंगे 11 में तो ये हो जाएगा 1.1, हमारा आ गया 1.1 इंटू 10⁻3। दिस इज द योर आंसर। क्या हो गया? मैथ्स, अब भाई फिजिक्स में मैथ्स तो आएगा ही। हो गया? अरे एक तरफ का लिखिए, एक तरफ का तो मिटा सकते हैं, इधर का मिटा देना, उधर का लिख लीजिए। आ रहा है समझ में? ये भी समझ में आएगा कि थोड़ा ग्राफ और में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो भी समझाएंगे अच्छे से। 6:36। हाँ, एक क्वेश्चन और लेके आए आप लोगों के लिए, देखें अभी सॉल्व कर पाते कि नहीं। बहुत इजी है, सॉल्व करिएगा आराम से। कॉमन बस लेने में ये देखा करिए कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, उसी को कॉमन लिया करिए। अब ये थोड़ी है कि 10⁻² है, 10⁻3 है, तो हम सब 10⁻3 कॉमन लेंगे, तो ले लीजिए और तब बन जाएगा सोल्यूशन। लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो फिर क्या यहाँ ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, बढ़ जाएगा सोल्यूशन आपका टफ। अरे उसका हालत देख रहे हैं, मैथ पढ़ के उसको नींद आ रही है। एक क्वेश्चन मैं लाया हूं कि आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, 2⁻3 है, 2⁻2 है और 2⁻1 है, क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन यही लिख लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू। आप लिख लीजिएगा। क्या बड़ा है जी? इसके लिए ये क्वेश्चन के आगे लिख दीजिएगा, इसका मान ज्ञात करिए। चलिए मान ज्ञात करिए, आप लोग वैल्यू याद करिए। क्या बग जी? हाँ, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो सो जाओगी तुम। वही हाल हुआ था ना। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं नेक्स्ट लेवल तक नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे जितनी जरूरत उतना ही पढ़ाऊंगा, ये मत सोचो कि मैं। करो, तुम लोग बतियाते जाते हो, करो फटाक से। कॉमन लेना है, सबसे छोटी वैल्यू को कॉमन लो, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि हमको निकलना है जल्दी। बारिश है, मेरी बाइक इतनी तेज स्लिप कर रही है कि हम क्या बताएं। हाँ हाँ छोड़ रहे भाई, कल हम जा रहे थे वहाँ फातिमा के पास पहुंचे, अब हम भी थोड़ा सा तेजी में थे, आगे आ गया कुत्ता, वो तो एकदम ब्रेक मारे, ब्रेक मारे, पिछला चक्का स्लिप कर गया, वो तो गिरने से बचे, और उसके बाद कुत्ता मुझे दौड़ा लिया, वो बाद हम किसी तरह स्लेटर तेज करके भागे, इसलिए थोड़ा हम जल्दी ही जाएंगे, अंधेरा हो जाता है ना, बहुत दिक्कत होती है, पानी लगा है रोडों पे। अरे आपको तो घर ही जाना है, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है। क्या कॉमन से जो आप जो संख्या कॉमन ले रहे हैं उससे सब में डिवाइड करो, सब में। क्या आप कॉमन लिए पहले ये बताइए। 1, तो 2⁻1 का मतलब सीधा सीधा 2, 2 का डिवाइड करिए 2⁻3 में, 2⁻2 में और 2⁻1 में करिए, कितना आया शिव? आर्यन कितना आया? अनुष्का कितना आया? परी तो आज नहीं आई है, अब परी आएंगी और अगले दिन सोएंगी क्लास में। कहते हैं कि गायब मत रहिए, गायब मत रहिए, समझ में नहीं आता इन लोगों को।
ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए स्पेशल बारिश हो रही थी। घर इतना नजदीक होने के बाद भी नहीं आ पा रही हैं, और मैं वहाँ उतने दूर से भीगते हुए आया हूँ। मैं पूरा भीगा हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि वो लोग एक्स्ट्रा हमको दे रहे हैं कुछ चार्ज, हमारे बारिश में भीग भीग के। चलिए शिव, हो गया क्या आपका? कितना आया है? ठीक है, देखें जरा कॉपी। बहुत बढ़िया, इसी तरह तो करना है। रिया हुआ? चलिए अब हम करते हैं। देखिए आप लोग, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? 2 की पावर 3 की 2 की पावर 2 की 2 की पावर 1? 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया। वैसे लिखना तो हमको केवल 2 चाहिए, लेकिन आप लोग के लिए सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं। आप लोग के लिए, आप लोग महान हैं। ठीक है, सुनिए। अब 2 की पावर 1 का डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 में। अरे आप तुम नहीं देखोगे, समझा रहे हैं तो। 2 की पावर 1 का डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 में। सुनो, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आया? यही तो आया। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 हुआ, प्लस अब 2 की पावर 1 में डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2 को, तो कितना होगा? बस पावर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। समझ रही हो कि 2 वो भी करें? प्लस अब सेम है दोनों, तो 1 आ जाएगा। अब सुनो, 2 और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकती हो? 4, और 2 है ही, प्लस 1। तो 4 2 6 प्लस 1 7, और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 आ गया 40। सब छाप लो, छापो छापो। और आपके लिए एक क्वेश्चन क्या लाए थे? हाँ, आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। आप लोग बोल रहे जल्दी छोड़िए सर, तो जल्दी छोड़ देते हैं, पहले होमवर्क देके। हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ा देते हैं। मैथ वाले सर आए हैं। अभी देख लेते हैं, अभी चलता है या फिर कल से स्टार्ट करें। आप लोग बोल भी रहे हो, बारिश है ना। मैं तो भाई पहले निकलूंगा, कल से मैं बाइक चलाते चलाते डर गया हूँ। कुत्तों से नहीं डरना चाहिए, आगे जब आ जाएगा ना, स्पीड में रहेंगे तो पता चला कि वो बात नहीं है। जैसे जैसे अभी उजाला है ना, तो चलाते हैं स्पीड में, नहीं दिक्कत होता है। रात में क्या होता है ना, ऊपर से बारिश भी आ रहा था, चश्मे भी बारिश गिर रहा था, क्लियर कोई भी विजन नहीं दिख रहा था हमको। हम भी चाप के जा रहे थे। उधर ही देंगे क्या? अच्छा दे दीजिए। क्या क्या मजाक है? क्या चाय पीना है क्या? पीना तो बोलो। तब क्यों बोल रही मजाक है? हो गया? अरे हो गया तो बोलो, मिटाएं। हाँ तो बोलो ना। और क्वेश्चन करा जाए क्या? एक दो और अच्छे अच्छे लाए। आप सुनिए, मेरा टारगेट था कि पावर वाला पूरा खत्म कर दूं। पावर पूरा खत्म हो चुका है। एक दो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं करवा दे रहा हूँ। बड़ा बड़ा HW। अब मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग कर पाओगे, इसीलिए हम बोले एक करके दिखा देते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करिए तो देखें कैसे कर पाते हो आप लोग। कर नहीं पाओगे, इसीलिए करवा रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करिए। x की पावर 1/3 है और इक्वल टू 4 है। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, बताओ तो। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड करो। और क्या?